हेलो गाइस, जय हिंद। तो आज हमारा यूपीएससी मेंस के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे है। आज हम अपना क्वेश्चन ऑफ द डे जो है वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आज का क्वेश्चन है, क्लाइमेट चेंज एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस आर इंटीग्रेटली लिंक्ड, डिस्कस पोटेंशियल सॉल्यूशन फॉर एड्रेसिंग बोथ चैलेंज साइमल्टेनियसली। आपको बोला कि जो क्लाइमेट चेंज और बायोडाइवर्सिटी लॉस है, ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है। ठीक है, तो वो भी आपने बताना है, उसको डिस्कस करना है और साथ में आपने बताना है कि इन दोनों चैलेंजेस को साइमल्टेनियसली हम कैसे जो है वो उसको खत्म जो है वो कर सकते हैं, उसका क्या सोल्यूशन जो है वो हम आपको दे सकते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन की शुरुआत करोगे आप इंट्रोडक्शन के साथ। आप बोलोगे क्लाइमेट चेंज एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है, क्योंकि इट फॉर्म अ विशियस साइकिल। अ वार्मिंग planet disrupts ecosystem while biodiversity loss weakens the resilience of natural system to climate change impacts। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, एक इंट्रोडक्शन, एक इन्फॉर्मेशन जो है वो आप दे सकते हो। उसके बाद आता है बॉडी पार्ट में कि कैसे कैसे आप कह सकते हो कि ये दोनों आपस में इंटरलिंक्ड है। तो हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, कि क्लाइमेट चेंज हो दैट कॉजिंग शिफ्ट इन टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन पैटर्न्स एंड सी लेवल्स लीडिंग टू द लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन ऑफ हैबिटेट एसेंशियल फॉर वेरियस स्पीशीज। कि इनकी वजह से जो वेरियस स्पीशीज हमारे बायोडाइवर्सिटी में जो है वो काफी इफेक्ट होता है जब आपका क्लाइमेट चेंज यानी कि टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन पैटर्न, वेदर शिफ्टिंग, ये सारी चीजें होती हैं। डिसरप्शन ऑफ इकोलॉजिकल प्रोसेस, की क्लाइमेट चेंज जो है वो इकोलॉजिकल प्रोसेस को डिसरप्ट करता है। एंड रिलेशनशिप बिटवीन स्पीशीज इंपैक्टिंग बायोडाइवर्सिटी, कि जब बार बार जो है इकोलॉजिकल प्रोसेस में डिसरप्टिंग होगा तो जो क्लाइमेट और जो स्पीशीज के बीच का रिलेशन है तो वो आपका जो सही नहीं बन पाएगा, क्योंकि स्पीशीज यानी कि प्लांट भी है या कोई ट्री है या कोई क्रॉप है या एनिमल है, वो एक उस पर्टिकुलर वेदर की शिफ्टिंग को एकदम से अडेप्ट नहीं कर पाता है। तो एक बायोडाइवर्सिटी लॉस यहाँ पे जो है वो देखने को मिलता है। तीसरा, एक्सट्रीम वेदर इवेंट, कि इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, जैसे कि हीट वेव्स इस साल बहुत हुई, ड्रॉट, स्टॉर्म, दैट पोज सिग्निफिकेंट थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी। ये सब चीजें, जैसे कि आपका हीट वेव्स आ रहा है, एकदम से आपका टेम्परेचर राइज कर रहा है, एकदम से सूखा पड़ रहा है, ड्रॉट्स, एकदम से फ्लड आ रही है ना, स्टॉर्म्स आ रहे हैं, तो ये जो है वो एक बायोडाइवर्सिटी के लिए थ्रेट है। तो इस तरह से एक दूसरे के साथ ये इंटरलिंक्ड है। नेक्स्ट है ओशन एसिडिफिकेशन, ऑब्जर्वेशन ऑफ एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, कि जैसे ही ओशंस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व करते हैं एटमॉस्फेयर से, दैट इज कॉजिंग ओशन एसिडिफिकेशन। वो क्या करता है, ओशन एसिडिफिकेशन जो है वो कॉज करता है, जो कि मैरीन इकोसिस्टम या मैरीन बायोडाइवर्सिटी के लिए जो है वो बहुत बड़ा खतरा बनकर आता है। अब बात करेंगे हम सॉल्यूशंस की। तो सॉल्यूशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक मैरीन रिवाइल्डिंग यानी कि एस्टेब्लिश कर सकते हैं लार्ज स्केल मैरीन प्रोटेक्टेड एरियाज, एमपीएज, ठीक है, विद मिनिमल ह्यूमन एक्टिविटी, जहां पे ह्यूमन एक्टिविटीज कम हुई। अलाउ अपेक्स प्रेडेटर्स जैसे कि शार्क्स, वेल्स को वहां पे अलाउ किया जाए, दैट रिस्टोर इकोलॉजिकल बैलेंस एंड प्रमोटिंग हेल्दी फिश पॉपुलेशन, ठीक है। नेक्स्ट है अर्बन ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, कि वहां पे जो है वो ग्रीन स्पेसिस जैसे कि पार्क्स, ग्रीन रूफ्स, वर्टिकल गार्डन्स, कूल सिटीज, एयर क्वालिटी को इंप्रूव किया जाए, प्रोवाइड हैबिटेट्स फॉर अर्बन वाइल्ड लाइफ। तो ये सारी चीजें जो है वो हम प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे कि क्लाइमेट भी आपका मेंटेन रहेगा और बायोडाइवर्सिटी भी आपकी मेंटेन रहेगी। नेक्स्ट है बायोकल्चरल कंजर्वेशन, यानी कि इंडिजिनियस कम्युनिटीज को हम गाइड करके कंजर्वेशन एफर्ट्स के लिए वी कैन डेवलप मोर इफेक्टिव एंड कल्चरली सेंसिटिव स्ट्रेटेजीज फॉर टैकलिंग क्लाइमेट चेंज, यानी कि लोगों को जोड़ के, लोगों को उसके बारे में बता के हम जो है वो बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं और क्लाइमेट चेंज को टैकल भी कर सकते हैं। जैसे कि सत्योयामा इनिशिएटिव आपका चल रहा है जापान में, तो ये एक एग्जांपल है, ये आप मेंशन कर सकते हो आप अपने आंसर्स में। उसके बाद आता है बायोडाइवर्सिटी फोकस्ड कार्बन ऑफसेट, ठीक है, कि जैसे डेवलपिंग बायोडाइवर्सिटी फोकस्ड कार्बन ऑफसेट दैट प्रोग्राम्स एंड मार्केट्स व्हिच इंसेंटिसाइज द कंजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ इकोसिस्टम। उसके बाद अगर हम एग्जांपल की बात करें इसके, तो जैसे रिम्बा राया बायोडाइवर्सिटी रिजर्व है आपके इंडोनेशिया में, जो कि REDD+ प्रोजेक्ट के अंदर जो है चलता है, दैट जनरेट्स कार्बन क्रेडिट्स। ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट कि ये क्या करते हैं, कार्बन क्रेडिट्स को जनरेट करता है वाइल प्रोटेक्टिंग बायोडाइवर्सिटी, की बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के साथ कार्बन क्रेडिट्स को भी जो है वो जनरेट करता है। तो ये आप सोल्यूशन जो है वो कुछ आप मेंशन कर सकते हो अपने आंसर्स में। उसके बाद आपको इसको कंक्लूड करना है कंक्लूजन के साथ, तो आप लिख सकते हैं बाय इंप्लीमेंटिंग दिस सोल्यूशन दैट लिवरेज इंडियाज यूनिक स्ट्रेंथ एंड लोकल कॉन्टेक्स्ट वी कैन क्रिएट अ विन-विन सिचुएशन फॉर बोथ क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, एंश्योरिंग अ मोर सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर द नेशन। यानी कि हम क्या कर सकते हैं कि इन सोल्यूशन को इंप्लीमेंट करके इंडिया में एक प्रॉपर स्ट्रेंथ जो है वो एक गेन कर सकते हैं और इन दोनों के लिए जो है एक विन विन सिचुएशन जो है वो हम ला सकते हैं और हम जो है वो इसको मिटिगेट कर सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी को जो है वो हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं और ज़्यादा सस्टेनेबल तरीके से जो है वो हम नेचर जो फ्यूचर है हमारे नेशन का उसको हम बढ़ा सकते हैं। क्लियर? तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, जो कि आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट था। तो ये थी आज की, बाकी मिलते हैं कल और क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन ऑफ द डे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।